अपना नाम बता दें प्लीज। अच्छा, और एक्चुअली बिहार में वेदर का कंडीशन पिछले 2 दिनों से खराब है, जिसकी वजह से नेटवर्क, लाइट, बहुत सारा प्रॉब्लम हो रहा है, तो उसी में मैनेज करके सब कुछ चलना है। लास्ट क्लास में मैंने डिस्कस किया था, आप लोगों को याद होगा, बिहेवियर ऑफ ए कंडक्टर इन इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड। तो उसमें हमने ये डिस्कस करते पाया था कि अगर किसी कंडक्टर को इलेक्ट्रिक फील्ड में, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं, तो कंडक्टर के अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो 0 होता है। ऐसा मैंने बोला था आदर्श? हाँ सर। हाँ, तो बताइए क्यों 0 होता है, बोला था मैंने। बताएंगे? इसके बारे में बताना, हमको बताना। हाँ, तुम ही को बोलना है। सर तो कंडक्टर के अंदर वाले में बताना ये क्यों जरूरत होता है। हाँ, क्यों 0 होता है। जब आप किसी एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में कंडक्टर को प्लेस करते हो, तो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड क्यों 0 होता है अंदर में, वो बताना है। सर पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज जो होता है सर वो इक्वल अमाउंट पे सेपरेट हो जाता है, मतलब एक ई नॉट के चलते जो इलेक्ट्रिक फील्ड लगता है और सर एक इंटीरियर की वजह से जो लगता है वो मतलब सेपरेट हो जाता है, प्लस और नेगेटिव चार्ज तो इक्वल अमाउंट हो जाता है, तो सर जरूर ई नेट अगर निकाले। अच्छा, गुड। माही है क्या क्लास में? माही या अंकिता, दोनों में से कोई एक। व्हाट इज इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग, माही? एंड गिव एन एग्जांपल। व्हाट इज इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग? सर किसी भी रीजन को इलेक्ट्रिक फील्ड से फ्री करने के प्रोसेस को इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग कहता है। जैसे कि इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस होता है तो उसमें ऊपर में कवरिंग होता है जिससे कि वो मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड से फ्री हो जाए, उसी को कहता है। चलो, बहुत बढ़िया। अर्णव, यस सर। तुम भी आ जाओ, कुछ बोलो। कंडक्टर के अंदर किसी तरह का कोई चार्ज नहीं होता है, सारे के सारे चार्जेस सरफेस पर होते हैं, इनसाइड में कोई चार्ज नहीं होता है। ये एक्सप्लेन करना है। सपोज करो कि तुम्हारे पास स्फेरिकल कंडक्टर है और उस कंडक्टर के इनसाइड में, इनर पार्ट में कोई चार्ज नहीं है, सारे के सारे चार्ज या तो सरफेस पे होते हैं, नहीं तो आउटर पार्ट पे होते हैं। इसको कैसे एक्सप्लेन करोगे? सर कंडक्टर के अंदर पोटेंशियल डिफरेंस 0 होता है, और पोटेंशियल डिफरेंस 0 तभी हो सकता है, मतलब पोटेंशियल डिफरेंस 0 होता है, मतलब जो पोटेंशियल होता है वो कांस्टेंट होता है, और वो तभी पॉसिबल चार्ज अंदर में ना हो, क्योंकि अगर चार्ज होगा तो उसका कुछ ना कुछ पोटेंशियल होगा। चलो, तुम्हारा आंसर आया सही, लेकिन कुछ ना कुछ पोटेंशियल तो होगा, पोटेंशियल डिफरेंस नहीं होगा। अंकिता, इसको और तरीके से एक्सप्लेन करो जिस तरीके से मैंने बताया था। सर हालांकि अर्णव का तरीका गलत नहीं है, अर्णव का कंसेप्ट भी सही है। हाँ, बोलो। सर इसमें होता है कि जो अंदर में से नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो 0 होगा, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होगा तो वो जो होता है वो dv बाई dr होता है, तो अगर dv का जो v अगर वो कांस्टेंट होगा तभी वो 0 होगा, इसलिए। ये बात तो तुम दूसरे क्वेश्चन का आंसर दे गई जो मैं आदित्य से पूछने वाला था। मैं अर्णव वाले ही क्वेश्चन को अलग तरीके से एक्सप्लेन करवाना चाहता था तुमसे, कि जो मैंने गॉस लॉ का एप्लीकेशन बोल के बताया था। चलो, आदित्य है क्लास में क्या? नहीं, तुमने सही आंसर दिया है। अलग बात है कि इस बार तुम भटक गई अलग क्वेश्चन के तरफ, बट कोई नहीं, इसका मतलब याद है कल का। आदित्य है क्या क्लास में? यस सर। वो कैसे गॉस लॉ से एक्सप्लेन किए थे, जरा करना तो।
कि कोई चार्ज नहीं होता है? क्या जी, क्या कह रहे हो कि एक तो बारिश हो ही रही थी, उस पर से आप भी एक क्वेश्चन का पहाड़ डाल दिए? नो सर। तो चलो बोलो। अब मैंने ये बोला था कि अर्नव वाला याद है तुमको, जो गॉस लॉ का एप्लीकेशन करके बताए थे? लिखा हुआ था कुछ कुछ, बट सर हमको मतलब गॉस लॉ पढ़ा हुआ नहीं तो हमको कुछ समझ में नहीं आया था। मतलब जैसे आप लिखवाए थे कि डिफरेंशिएशन ऑफ ई डॉट डी इज इक्वल टू क्यू, इंटीग्रेशन ऑफ, हाँ, इंटीग्रेशन ऑफ ई डॉट डी इज इक्वल टू क्यू इन बाई एप्सिलॉन नॉट। तो इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होता है, तो अगर क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू जीरो हो गया तो एप्सिलॉन नॉट तो जीरो होगा नहीं, तो क्यू ही जीरो होगा। तो यानी कि किसी तरह का कोई चार्ज अंदर में नहीं है। अब सपोज करो, आज से हम लोग स्टार्ट करेंगे कैपेसिटर, बड़ा इम्पोर्टेंट। कल एक बात आप बोले थे, बोले थोड़ा एक्सप्लेन कर। क्या? सर बोले थे इलेक्ट्रिक फील्ड एक कैविटी के अंदर जीरो होता है, तो बोले थे कल एक्सप्लेन। हाँ, इलेक्ट्रिक फील्ड कैविटी के अंदर जीरो होता है, वो मैंने एक्सप्लेन करना है, कैपेसिटर में ही कर देंगे, डोंट वरी। उसको आराम से तुम ले सकते हो। सपोज करो कि तुम्हारे पास स्फेरिकल कंडक्टर है, तो उस कंडक्टर के अंदर कैविटी आपने डाल दी है, तो कंडक्टर के अंदर तो इलेक्ट्रिक फील्ड वैसे भी एब्सेंट होता है, तो उस कैविटी के अंदर भी इलेक्ट्रिक फील्ड एब्सेंट होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड जब एब्सेंट होगा, उसमें होगा नहीं, इसका मतलब पोटेंशियल कांस्टेंट है। तो ये पूछा जाता है, आपसे पूछ दिया जाएगा कि एक कैविटी क्रिएट किया गया है, उस कैविटी में इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है? तो आपको ऑप्शन होगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होता है, नॉन जीरो होता है, इस टर्म में होगा, और पोटेंशियल जीरो कांस्टेंट इस टर्म में होगा। तो पोटेंशियल तो कांस्टेंट ही रहेगा, जहां भी इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है इसका मतलब वहां पोटेंशियल कांस्टेंट है। इसका रिलेशन हम लोगों ने पढ़ लिया है। बात समझ में आया? चलिए, मान लीजिए कि ये कंडक्टर है, मान लीजिए, विवाद नहीं करना है, और ये आपका बैटरी है जिसका वोल्टेज भी है। जैसे इस कंडक्टर को आप वोल्टेज भी बैटरी से कनेक्ट करते हो, तो आपको पता है कि धीरे 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 कंडक्टर पे चार्ज स्टोर होना स्टार्ट हो जाता है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि अंदर में चार्ज स्टोर होता है या यहाँ यहाँ, मतलब ये बात है, जब भी किसी कंडक्टर को जब आप बैटरी से कनेक्ट करते हो तो उस पे चार्ज स्टोर होना शुरू हो जाता है। तो जो इस कंडक्टर पे चार्ज स्टोर होगा, जो इस कंडक्टर पे चार्ज स्टोर होगा, वो जो चार्ज होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है वोल्टेज ऑफ द बैटरी। यानी कि जितना ज्यादा वोल्टेज बढ़ाओगे उतना ज्यादा इस पे चार्ज स्टोर होगा। तो कुछ बच्चों के मन में एक बात आता है कि क्या सर इनफाइनाइट वोल्टेज बढ़ा देंगे तो इनफाइनाइट चार्ज आ जाएगा? नहीं नहीं, उतना नहीं, जितना कंडक्टर के अंदर चार्ज होगा वही सरफेस पे आएगा। तो क्यू डायरेक्टली प्रोपोर्शनल जो होता है वो वोल्टेज के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तो सब लोग को पता है क्या सर कि जब क्यू प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटेगा तो एक कांस्टेंट ऐड होगा। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा। तो जो ये सी होता है, सी जो होता है, इसको बोलते हैं कैपेसिटेंस ऑफ ए कैपेसिटर। हालांकि आजकल तो बहुत सारे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस में कैपेसिटर यूज होने लगा है, पहले भी होता था, लेकिन आप लोग अपने घर में कहीं कैपेसिटर देखे हो? फैन में, कहाँ देखे? फैन में सर। फैन में देखे हो, बहुत अच्छा बात बोले आप, अच्छा लगा। चलिए, तो सबसे पहली बात कि कैपेसिटर होता क्या है, पहले इतना लिख लीजिए, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे तो इसमें ए टू जेड पढ़ेंगे।
बोले हेडिंग डालिए कैपेसिटर, लिखिए, बोलते हैं, लिखिए, कैपेसिटर इज एन अरेंजमेंट, कैपेसिटर इज एन अरेंजमेंट of two conductors separated by an insulating medium, separated by an insulating medium that is used to store the electric charge and electric energy. आप लोग क्लास 10th में एक बात पढ़े होंगे, अगर आप लोगों को याद हो, कि रेजिस्टर और रेजिस्टेंस दो टर्म आपने पढ़ा होगा, इफ यू नो दैट। तो रेजिस्टेंस जो होता था वो रेजिस्टर का इंटरनल प्रॉपर्टी होता था, जो कि करंट को फ्लो करने से अपोज करता था। आगे भी पढ़ना है, दुर्भाग्य से इस बार सीबीएसई ने इस रेजिस्टेंस के टॉपिक को हटा दिया है, बट आप लोगों को वरीड नहीं होना है, मैं पढ़ाऊंगा रेजिस्टेंस भी। तो कहने का मतलब ये है कि जो रेजिस्टेंस हमारा होता था, अगर आपको याद हो, कि रेजिस्टेंस क्या करता था, करंट को अपोज करता था। क्लियर है? रेजिस्टेंस क्या करता था, करंट को अपोज करता था। तो करंट को अपोज करता था, और रेजिस्टर क्या था, वो एक डिवाइस था जिसका इंटरनल प्रॉपर्टी रेजिस्टेंस है। तो कैपेसिटर भी एक तरह का डिवाइस है, और उसका इंटरनल प्रॉपर्टी होता है कैपेसिटेंस। ठीक है, सबको सुनाई दे रहा है? तो लिखिए, कैपेसिटेंस इज द internal property of the capacitor. Capacitance is the internal property of the capacitor, which is equal to the ratio of charge and potential difference applied across it. Potential difference applied across it. SI unit of capacitance is farad. Farad, F-A-R-A-D. Capacitance depends upon shape, size and medium in which capacitor is placed. कुछ बच्चे के मन में ये बात आया होगा कि सर C इज इक्वल टू, अभी आपने पढ़ाया था Q बाई V, और आपने नहीं लिखा ये चार्ज और वोल्टेज पे भी डिपेंड करता है। इस बात पे कोई कुछ पूछना चाहता है? एनीबॉडी? जो भी बच्चे प्रेजेंट है क्लास में, बताइए।
बोलिए अगर पूछना चाहते हैं तो। कोई कुछ बोल रहा है क्या? आवाज नहीं आ रही है। सर तो ये फॉर्मूला नहीं यूज कर सकते कैपेसिटेंस। फॉर्मूला यूज होगा, बिल्कुल होगा, लेकिन आपको एक बात समझना होगा। सभी बच्चों को मैं बोल दे रहा हूँ, आपके मन में आया हो या नहीं आया हो, आई डोंट नो, ये रेशियो है। बात समझ में आया? ये चार्ज और वोल्टेज का क्या है? रेशियो है। और आपको पता है जो भी रेशियो होता है, जब एक फैक्टर को बढ़ाते हो तो दूसरा फैक्टर अपने आप बढ़ जाता है। बहुत ज्यादा डिटेल में तो रेशियो के बारे में मुझे आइडिया नहीं है, लेकिन इतना जरूर आइडिया है कि जब कोई चीज का दो रेशियो होता है, जैसे मान लो कि तुम और तुम्हारे दोस्त KFC गए, तो एक बड़ा सा बकेट लिए, तो उसमें 2:3 का रेशियो लग गया। हालांकि नहीं लगेगा, लड़ जाएगा तुम सब, लेकिन सपोज करो, तो अगर एक का पोर्शन बढ़ाया जाएगा तो दूसरा का भी पोर्शन उसी रेट से चेंज होगा। बात समझ में आया ना? तो रेशियो हमेशा कांस्टेंट ही रहेगा। तो वही चीज है Q/V। जितना वोल्टेज बढ़ेगा उसी के बनिस्पत कंडक्टर पे चार्ज भी उतना ही स्टोर होगा, क्योंकि तुम्हें पता है Q और V दोनों एक दूसरे के क्या है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो जितना चार्ज में चेंज करोगे उतना ही चेंज किस में आएगा? वोल्टेज में। और ये क्या था? ये तो कांस्टेंट था ना। ये कैपेसिटेंस क्या था? एक कांस्टेंट था। तो ये कांस्टेंट तो तभी रहेगा ना जब ये दोनों का अमाउंट क्या रहे? सेम रहे। यानी कि जितना इसमें चेंज किया जाए उतना ही उसके अकॉर्डिंग इसमें भी चेंज किया जाए, तभी तो ये कांस्टेंट रहेगा। अदरवाइज ये कांस्टेंट नहीं रहेगा। बोलो अंकिता, माही, अर्णव, आदित्य, आदर्श, यस बात समझ में आया? यस सर। क्योंकि बहुत सारे बच्चे बोल देते हैं कि सर ऐसे क्यों किया आपने, ऐसा क्यों किया मेरे साथ, कि ये आपने लिखवा दिया कि शेप, साइज, मीडियम पे डिपेंड करता है, जबकि आपने फॉर्मूला में Q/V लिखा है। तो बेसिकली ये इसलिए क्योंकि कैपेसिटेंस कांस्टेंट क्वांटिटी है। हालांकि अलग अलग कैपेसिटर का वैल्यू अलग अलग कैपेसिटेंस में होगा, ये जरूरी नहीं है कि सब एक ही रेंज का होगा, लेकिन उसके अकॉर्डिंग चार्ज और वोल्टेज भी क्या रहेगा? फिक्स रहेगा। बात समझ में आया? अब हम लोग का एक क्वेश्चन आ रहा है और आप लोगों से उम्मीद है कि आप दोनों क्वेश्चन करके दिखाएंगे। फिर हम लोग एक टॉपिक भी पढ़ेंगे अच्छा सा, जो कि बोर्ड के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, और कैपेसिटर का खेल वहीं से शुरू होगा। लेकिन इससे पहले मैं चाह रहा हूं कि ये दोनों क्वेश्चन आप सभी लोग करें। बोले क्या? यस सर। when 1 into 10 का पावर 12 इलेक्ट्रॉन्स, when 1 into 10 का पावर 12 electrons are transferred from one capacitor to another, of a potential difference 10 volt, develops between the capacitors, calculate the capacitance of the capacitor, बताइए। इतना इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुआ है एक कंडक्टर से दूसरे कंडक्टर पे। सर 10 का पावर 11। यस सर 10 का पावर। बेचैन ना हो बाबू, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुआ है तो तुम्हें चार्ज चाहिए ना? है? सर 1.6 into 10 to the power -8। फैराड। हाँ 1.6 इंटू 10 का पावर -8 फैराड। जैसे आप सभी को पता है Q इज इक्वल टू क्या होता है? Ne। आदित्य ध्यान से सुनना, N कितना है? 10 का पावर 12 है। और इलेक्ट्रॉन की चार्ज कितना होता है कि इलेक्ट्रॉन पे? 1.6 इंटू 10 का पावर -19। तो ये कितना हो गया बाबू? 10 का पावर -7। ये हो गया चार्ज। तो वोल्टेज इज इक्वल टू, सॉरी, C इज इक्वल टू Q/V।
तो 1.6 इंटू 10 का पावर -19/10, सॉरी कितना था जी, -7 था, ये ऊपर जाएगा तो -8 हो जाएगा। फराड को कैपिटल एफ से डिनोट करते हैं। समझ में आया? यस सर। अभी मैं जो दूसरा क्वेश्चन दे रहा हूँ, इसको आप लोग थोड़ा 2 मिनट टाइम लेके ही बताना, लेकिन सही बताना, मुझे बहुत खुशी होगी। हालांकि मन में सोचे ये आपके खुश होने से क्या होता है, बट कोई नहीं। अ कैपेसिटर ऑफ अननोन कैपेसिटेंस, a capacitor of unknown capacitance is connected across a battery of V volts. The charge stored in it is 360 microcoulomb. The charge stored in it is 360 microcoulomb. तो बैटरी के बाद Battery of V volts. The charge stored in it is 360 microcoulomb. Full stop. When potential across the capacitor, when the potential across the capacitor is reduced by 120 volt, is reduced by 120 volt, comma, the charge stored in it, the charge stored in it becomes 120 microcoulomb, becomes 120 microcoulomb. Full stop. Calculate, पहला पार्ट में लिखिए, कैलकुलेट के बाद फर्स्ट पार्ट में कैलकुलेट द पोटेंशियल V and unknown capacitance C, the potential V and the unknown capacitance C. ओके, सेकेंड पार्ट में लिखिए what will be the charge stored in the capacitor, वही कैपेसिटर है जो पहले था, what will be the charge stored in the capacitor if the voltage applied had increased by 120 volt, if the voltage applied had increased by 120 volt. क्वेश्चन पूरा हो गया सबका? सर छूट गया, फिर से बता दीजिए। यू कहाँ से छूट गया बोलिए? एक बार बैटरी पूरा रिपीट कर दीजिए ना। A capacitance of unknown capacitor, a capacitor of unknown capacitance is connected across a battery of V volts. The charge stored in it is 360 microcoulomb. When potential across the capacitor is reduced by 120 volt, the charge stored in it becomes 120 microcoulomb. Calculate the potential V and unknown capacitance C. ये फर्स्ट पार्ट का था। सेकेंड पार्ट था what will be the charge stored in the capacitor if the voltage applied had increased by 120 volt. हो गया? चार्ज कितना बोले थे? चार्ज स्टोर्ड इन कौन से पार्ट में? क्वेश्चन है। The charge stored in it is 360 microcoulomb और बाद में 120 माइक्रोकूलम हो जाता है। सर वोल्टेज 180 और फिर एक सर बार सबको बना लेने दो, एक बार सबको बना लेने दो, ठीक है? 2 मिनट का टाइम दिए। डरने लगेगा तुम सब कि बहुत जल्दी बोलने लगती हो, ये वो
हो गया क्या सबका? यस सर। यस सर। आदित्य, Yes, sir. यू डन? No, sir. जिसका जिसका आया है वो बोले तो क्या क्या आया है? पोटेंशियल डिफरेंस आया है, तो कि पोटेंशियल आया है सर 180 वोल्ट। सर फिर कैपेसिटेंस आया है 2 × 10⁻⁻6 फराड। और सर लास्ट में जो सेकंड पार्ट में जो क्यू है उसका आंसर आया है 600 माइक्रोकूलम। अंकिता, हाँ हाँ सर यही आया। माही, मेरा नहीं आया। आदर्श, बता दीजिए। देखो Q इज इक्वल टू क्या होता है? CV होता है। शुरू के केस में चार्ज कितना स्टोर था? 360 माइक्रोकूलम था। माइक्रो में ही रखते हैं CN2V, क्योंकि C भी अननोन था और V भी अननोन था। कह रहा है कि द वोल्टेज रिड्यूस्ड बाय 120 वोल्ट, यानी कैपेसिटर में तो कोई छेड़छाड़ नहीं किया गया, वोल्टेज को 120 से घटा दिया गया है। तो उस केस में चार्ज कितना स्टोर हो रहा है? 120 माइक्रोकूलम। ये दो इक्वेशन समझ में आया? शुरू में कितना चार्ज था? अब वोल्टेज, कैपेसिटर तो वही है, वोल्टेज क्या किया गया कि 120, इसको रिप्लेस करके इससे 120 वोल्ट कम का बैटरी ला के रख दिया गया, तो चार्ज इसमें 120 माइक्रोकूलम आ रहा। तो इसको अगर हम लोग करें तो 120 CV माइनस 120, तो यहाँ से CV का वैल्यू 360 है, पुट कर देते हैं। तो 120C इज इक्वल टू 360 माइनस 120, 240 होगा ना? तो C इज इक्वल टू 240 बाई 120, 2 माइक्रोफैराड। अब वोल्टेज चाहिए, तो यही C का वैल्यू पुट कर देंगे यहाँ पे। ये भी माइक्रो में, ये भी माइक्रो में, तो V इज इक्वल टू 180 वोल्ट आ जाएगा। नया चार्ज पूछा है आदित्य, तो नया चार्ज पूछा है तो कैपेसिटर तो वही रहेगा, 2 × 10⁻⁻6। अब वोल्टेज क्या हो जाएगा जी? 180 में 120 ऐड करोगे तो कितना हो जाएगा? 300 होगा क्या? यस सर। तो 600 माइक्रोकूलम। ये 3 मार्क्स का क्वेश्चन 2013 में और 16 में बोर्ड में आया था, तो प्लीज इसको आप लोग मेंशन कर लीजिएगा अच्छे से कॉपी में, नोटबुक में। देखिए मेरा पढ़ाने का तरीका यही है, मैं जो भी करूंगा एनसीईआरटी को साथ में, बोर्ड्स के साथ में ये सब चलते रहेगा, ताकि बाद में कोई झंझट ना रहे कि सिलेबस कंप्लीट होने के बाद सर फिर से बताया जाएगा। क्लास तो आपका तब तक चलेगा जब तक आप एग्जामिनेशन हॉल में नहीं पहुंच जाओ। अब ये गारंटी नहीं है कि एग्जाम कब होगा, अप्रैल में, मई में, जून में, जुलाई में होगा नहीं होगा, ये तो बात की बात है। लेकिन हम लोग का साथ तब तक रहेगा जब तक आप एग्जाम के लिए निकल नहीं जाओ। तो ये दोनों क्वेश्चन आप लोगों को करने में अच्छा लगा होगा, आई होप। देखिए क्वेश्चन टफ नहीं है, आपको थोड़ा सा चलना है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, फिर आपका रास्ता अपने आप आसान हो जाएगा। चलिए एक नया टॉपिक पर आते हैं। अगर ये सभी ने लिख लिया हो तो स्क्रीनशॉट वगैरह मत लेना, सब कॉपी में लिखना। लिखने से क्या होता है ना कि एक माइंड सेट हो जाता है कि चलो ठीक है, और फिर उसको तुम लोग रफ में कर लो, सॉरी फेयर में कर लो, जो भी है, लेकिन लिखना सब। चलिए अब हम लोग पढ़ेंगे
पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। अगर जो सबसे ज्यादा कैपेसिटर यूज होता है इस दुनिया में वो यही होता है, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। सबसे ज्यादा यूज इस दुनिया में होता है तो ये पैरेलल प्लेट कैपेसिटर ही होता है। तो सबसे पहले इसमें लिखिए the simplest and the most widely used, the simplest and the most widely used capacitor is the parallel plate capacitor. Full stop. It consists of two large plane. It consists of two large plane parallel conducting plates separated by a small distance. थोड़ा सा वेदर का प्रॉब्लम चल रहा है तो बहुत मुश्किल हो रहा होगा। आवाज क्लियर जा रहा है ना? यस यस सर। ना लाइट ना कुछ। बारिश की जाए इतना बार बजाया सबकी भगवान इरिटेट होके 2 दिन से बात क्या ना है, हद हो गया। सही कुछ बात है। बोल दो कि भाई नहीं, कल मैं इरिटेट होकर स्टोरी अपलोड भी यही किया, बारिश की जहाँ देखो वहां बुफर पे यही गाना बज रहा है। बंद करो यार, भगवान भी इरिटेट हो गए थे सुन सुन के, आज बरसा रहे हैं, लो भोगो। चलिए सही है। अब इसका जो 2 लाइन छोड़ दीजिएगा लो, तब ये डायग्राम बनाइएगा। 2 लाइन इसलिए मैंने बोला है छोड़ने के लिए क्योंकि उसमें मैं वो प्रॉपर क्वेश्चन इंसर्ट करूंगा जिस फॉर्म में बोर्ड में क्वेश्चन आता है। तो 2 या 3 लाइन आप लोगों को छोड़ना होगा। पैरेलल प्लेट, 2 प्लेट है, दोनों का प्लेट एरिया ए है, दोनों को स्मॉल सेपरेशन डी पर रखा गया है। ध्यान रहे, एक पे चार्ज क्यू होता है, दूसरे पे चार्ज माइनस क्यू होता है। क्यों होता है अभी मैं नहीं बताऊंगा, लेकिन आगे चल के बताऊंगा क्यों होता है क्यों। कुछ लोग इस पे सिग्मा लेते हैं और कुछ लोग माइनस सिग्मा लेते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं। तो लेट A इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ ईच प्लेट। उसके बाद से सिग्मा जो है सरफेस चार्ज डेंसिटी। तो आप लोग Q इज इक्वल टू सिग्मा इंटू ए भी लिख सकते हो जरूरत पड़ेगा तो। और जो D है वो है सेपरेशन बिटवीन प्लेट्स। आप लोगों को याद है जब 2 नॉन कंडक्टिंग इनफाइनाइट शीट हम लोग एक दूसरे के पैरेलली प्लेस करते थे, दोनों का सरफेस चार्ज डेंसिटी एक दूसरे के अपोजिट होता था। अंकिता, माही, ध्यान से सुनना, दोनों का सरफेस चार्ज डेंसिटी एक दूसरे के अपोजिट होता था। याद है, बाहर में इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होता था और अंदर में इलेक्ट्रिक फील्ड नॉन जीरो होता था। तो हम लोग देखेंगे इन आउटर रीजन एक बात बताओ, इस पॉजिटिव के वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड लेफ्ट में होगा और इस निगेटिव के वजह से राइट में होगा, बोलो हाँ या ना। और नॉन कंडक्टिंग इनफाइनाइट
शीट का इलेक्ट्रिक फील्ड डिस्टेंस से इंडिपेंडेंट होता है। बोलो याद है या नहीं है? यस सर। जल्दी से। लेकिन इन इनर रीजन नॉन जीरो नहीं होगा। क्यों? क्योंकि दोनों सेम डायरेक्शन में होगा, जिसके वजह से ऐड हो जाएगा। तो कितना आ गया? सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट। इतना अगर इसमें से किसी को कुछ पूछना है तो पूछ सकता है, क्योंकि इसके आगे हम, आपको भी पता है। इनर रीजन में 0 क्यों नहीं होता है और बाहर 0 क्यों होता है? वो मैं बता दे रहा हूँ, पहले ये लिख लो, फिर रफ में बताऊंगा। यहाँ बताऊंगा तो वो हो जाएगा, थोड़ा सा मिक्सअप हो जाएगा। हम्म अजय, यहाँ तक लिख लिए तो बताओ, आगे बढ़ते हैं, मतलब इसको एक्सप्लेन कर देते हैं। हाँ सर लिखिए। अब याद करो, तुम लोग जो हम बताए थे आप लोगों को, यहाँ पे समझा दे रहे हैं। ये दो कंडक्टिंग प्लेट, नॉन कंडक्टिंग शीट होता था। नॉन कंडक्टिंग इनफाइनाइट शीट के वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला होता है सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। ये डिस्टेंस से इंडिपेंडेंट होता है बच्चों। इस पे सिग्मा ले लिए और इस पर माइनस सिग्मा ले लिए। इसके वजह से यहाँ पे और यहाँ पे दोनों के वजह से निकालना है। तो पॉजिटिव है तो पॉजिटिव से हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड दूर होता है, और इस निगेटिव के वजह से इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इधर होगा। तो इसका फॉर्मूला सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, इसका भी सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। इस पॉजिटिव के वजह से इस पॉइंट पे अवे होगा सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, और इस निगेटिव के वजह से इसके तरफ होगा इलेक्ट्रिक फील्ड सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। तो यहाँ पर नेट निकालेंगे और 9 तो सब्ट्रैक्ट होगा कि नहीं होगा? क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर क्वांटिटी होता है, और जब दो अपोजिट डायरेक्शन में होगा और नेट निकालना होगा तो सब्ट्रैक्शन होगा। बोलो हाँ या ना? यस सर। तब यहाँ 0 हो गया, क्लियर हो गया तुमसे। अब इसके वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इधर होगा और इसके वजह से इधर होगा, तो दोनों के वजह से सेम डायरेक्शन में आ गया है। तो सेम डायरेक्शन में आ गया तो ऐड हो जाएगा। अब सिग्मा को क्यू बाई ए भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। बोलो हाँ या ना? यस। तो इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं एक छोटा सा क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन कह रहे हैं, सॉरी। इसके बाद आप लोग लिखिएगा कि वी नो डेट V इज इक्वल टू E इंटू डी, लिख सकते हो। V इज इक्वल टू E इंटू डी लिख सकते हो? नहीं लिख सकते हो? बोलो कोई भाई। लिख सकते। क्यों लिख सकते हैं पता है ना? यस सर, क्योंकि E इज इक्वल टू dv बाई dr होता है, तो यहाँ पे डिस्टेंस को d कंसिडर किए। ठीक है, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। तो कैपेसिटेंस का फॉर्मूला आ गया A एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का A आपका क्या है? प्लेट एरिया। एप्सिलॉन नॉट आपको परमिटिविटी जिसका वैल्यू होता है 8.85 इंटू 10 का पावर -12,
और डी आपका सेपरेशन। तो कैपेसिटेंस निकल जाएगा तो चार्ज भी निकल जाएगा, अगर बैटरी का वोल्टेज पता हो तो। पहले इतना लिख लीजिए, फिर आगे हम लोग वर्क। सर V इज इक्वल टू A इंटू डी कैसे लिखे? स्टार्टिंग के क्लास में शायद तुम प्रेजेंट नहीं थी, तो मैं थोड़ा सा रिकॉल कर दूं तुम्हें। कल के क्लास में शायद तुम प्रेजेंट थी, नेक्स्ट लास्ट क्लास में। तो मैं हाँ बार सर। बार ऐसे लिख रहा था ना, dV/dr। तो एक रिलेशन होता है, एक रिलेशन होता है किसका? इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का। तो इधर भी इंटीग्रेट कर दो, इधर भी इंटीग्रेट कर दो। इधर हो गया ER और इधर हो गया V। तो V इज इक्वल टू क्या हो गया? ER। और R जो होता है वो कंडक्टर का लेंथ होता है। R जो होता है वो क्या होता है? कंडक्टर का लेंथ होता है, या कंडक्टर का सेपरेशन होता है। तो यहाँ पे दो प्लेट के बीच का लेंथ कितना है? D है। तो इसीलिए V इज इक्वल टू ED करती है। ठीक है। सर तो यस वो नेगेटिव मतलब माइनस साइन कहाँ गया? कौन सा वो माइनस साइन बाबू, वो रिलेशन है। वो निगेटिव साइन मैंने याद करो बताया था कि निगेटिव साइन शोज दैट कि वी इंक्रीज इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, देन द पोटेंशियल डिक्रीजेस। यस सर। हाँ, तो वो माइनस साइन बताता है, एक रिलेशन है, डायरेक्शन के कारण वो यूज किया गया है। न्यूमेरिकल में नहीं यूज करेंगे। ठीक है। चलिए यहां तक हो गया। इसमें बता, कैपेसिटेंस के फॉर्मूला में कहीं भी चार्ज आप लोगों को दिख रहा है? ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी में कहीं भी चार्ज आप लोगों को दिख रहा है? कहीं भी आप लोगों को वोल्टेज दिख रहा है? नहीं दिख रहा है। इट मींस कि जो कैपेसिटेंस होता है कैपेसिटर का, वो इंडिपेंडेंट होता है किससे? चार्ज से और वोल्टेज से। और डिपेंड किस पे करेगा? एरिया पे। ध्यान दो इधर सब लोग स्क्रीन पे, डिपेंड किस पे करेगा? एरिया पे। आप साइलेंट नॉट परमिटिविटी यानी मीडियम पे डिपेंड करेगा, और सेपरेशन पे डिपेंड करेगा। ओके। अगर कैपेसिटेंस आप निकाल लिए और चार्ज आपसे पूछा गया, अब बैटरी दिया है तो C/V कर लेंगे। कोई दिक्कत है? नो सर। इसके बाद एक लाइन लिख लीजिए, क्योंकि ये बोर्ड का हिस्सा होता है। द एक फैक्ट मिनट लिख लिए थे क्या? नहीं सर। चलिए सही है। तो लिखिए द फैक्टर्स ऑन विच कैपेसिटेंस ऑफ ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। द फैक्टर्स ऑन विच capacitance of a parallel plate capacitor depends। पहला लिखिए एरिया ऑफ द प्लेट, एरिया ऑफ द प्लेट दूसरा डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स, तीसरा परमिटिविटी ऑफ मीडियम, कोई अलग मीडियम प्लेस कर दिया जाएगा तो उसका अलग परमिटिविटी लेना पड़ेगा, तो उस पर भी डिपेंड करता है। तो सबसे पहले जो वो लाइन मैंने ऐड छुड़वाई थी आप लोगों से, वहां पर लिख लीजिए तो कैसे आता है बोर्ड में क्वेश्चन। derive an expression for capacitance of a parallel plate capacitor depends। derive an expression for a capacitance
of a parallel plate capacitor, full stop, on what factors on what factors does the capacitance of a parallel plate capacitor depends? On what factor does the capacitance of a parallel plate capacitor depends? आज मैं आप लोगों को एक बात बता रहा हूं क्वेश्चन कराने से पहले। मैं अब हर क्लास में 5 मिनट या 10 मिनट टाइम पिछले क्लास के कॉपी पेज से लूंगा आप लोगों से, और उसमें आप लोगों की मर्जी है, आप जैसे भी एक्सप्लेन करो, आप अपने आप से एक्सप्लेन करो, पढ़ के एक्सप्लेन करो, रिवाइज करके एक्सप्लेन करो, देख के एक्सप्लेन करो, लेकिन मुझे हर किसी से 2-2 क्वेश्चन क्लास के में मैं पूछूंगा लास्ट क्लास में। हो सकता है कि वो पहले पूछ लूं, हो सकता है कि बाद में पूछ लूं, या बीच में कभी पूछ लूं मेरा मन किया तो आप एक बार एटलीस्ट रीडिंग डालकर जरूर बैठिएगा क्लास में। उससे क्या होता है कि एनर्जी मिलता है टीचर को। अभी आप लोगों को बहुत ज्यादा इधर उधर नहीं किया जा रहा है, रीजन ये है कि इस वजह से जल्दी से 1-1.5 महीना के अंदर जब सिचुएशन कंट्रोल में आ जाएगा तो आप लोगों का ऑफलाइन क्लास स्टार्ट होगा, फिर आप लोगों को और डेप्थ में ले जाया जाएगा, फिर आप लोगों को खुद लगेगा कि नहीं कुछ बेहतर है। तो अभी भी अपने तरफ से पूरा एंड किया जा रहा है कि नहीं, कम से कम जो सिलेबस है हमारा, जो क्वेश्चंस जरूरी हैं, जितना ज्यादा प्रैक्टिस कर सके बच्चे कराना है। तो ये थोड़ा सा ध्यान रहे, 1-2 बच्चा बताता है, 2 बच्चा 3 बच्चा, हम चाहते हैं कि 4-5 तो गिन के क्लास में बैठते ही हैं, सब बताएं। चलिए एक क्वेश्चन निकालिए, एनसीईआरटी पेज निकालिए, तो एक्सरसाइज सेकंड बुक सेकंड एक्सरसाइज एनसीईआरटी का। निकल गया? क्वेश्चन नंबर 8 बनाइए एक्सरसाइज का, क्वेश्चन नंबर 8 एक्सरसाइज का।
सर बन गया। बन गया? यस क्या आया आंसर? सर कैपेसिटेंस आया है 17.7 into 10 to the power -12 और चार्ज है 17.7 into 10 to the power -10। यस मेरे को 17.7 into 10 का पावर -12। 12 यस सर कैपेसिटेंस। कुछ लोग इसको ऐसे भी लिखा हुआ हो तो आप लोग घबराइएगा मत, और 1.77 को कुछ लोग 8 भी लिख देता है, तो कहीं ये मिलेगा, कहीं ये मिलेगा, कहीं ये मिलेगा, तो परेशान नहीं होना है। सर ठीक है आंसर ना? में मेरे चार्ज को छोड़ दिया हुआ है। क्या? सर जैसे मेरा चार्ज है 17.7 into 10 to the power -10, लेकिन आंसर में कुछ और दिया। आंसर में 1.8 into 10 का पावर -9 दिया है, हाँ तो उसे कोई दे, इसीलिए तो मैंने बताया ये भी लिखे तो चले, ये भी लिखे तो चले, ये भी लिखे तो सी चलेगा। तो अब इसके अकॉर्डिंग जो लोगे वो क्यू आएगा, अगर ये लेके चलते हो तो ये आ जाएगा। परेशान होने की जरूरत इसमें नहीं। माइनस क्लियर है सबका? यस सर। यस यस सर। सबका क्लियर है? एक क्वेश्चन और लिख लीजिए, फिर उसके बाद से हम लोग आगे का देखेंगे क्या करना है। लिखिए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, a parallel plate capacitor has plate area of 25 centimeter square, plate area of 25 centimeter square, and a separation of 2 mm between its plate, 2 mm between its plates। यहाँ तक सभी ने लिख लिए? कितना सर? A parallel plate capacitor has plate area of 25 centimeter square, उसको मीटर स्क्वायर में जरूर बदलेंगे, एंड सेपरेशन ऑफ 2 mm बिटवीन इट्स प्लेट, 2 mm को भी मीटर में बदलेंगे, फुल स्टॉप। द कैपेसिटर इज कनेक्टेड टू 12 वोल्ट बैटरी, कैपेसिटर इज कनेक्टेड टू 12 वोल्ट बैटरी। पहला पार्ट में लिखिए फाइंड द चार्ज ऑन द कैपेसिटर, फाइंड द चार्ज ऑन द कैपेसिटर, full stop। if the plate separation is decreased by 1 mm, यानी कि जो 2 mm था अब वो 1 mm से घटा दिया गया। if the plate separation is decreased by 1 mm, what extra charge is given, what extra charge is given by the battery to the positive plate, by the battery to the positive plate। आदित्य ये वाला फॉर्मूला लगाना था पिछले क्वेश्चन में, ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी, ठीक है ना, और फिर Q इज इक्वल टू सी भी करना था। ऑन व्हाट एक्स्ट्रा चार्ज इज गिवन बाय द बैटरी टू द पॉजिटिव प्लेट। ये लास्ट वाला क्वेश्चन आदित्य अगर सॉल्व नहीं किया होगा तो कर लेना बाबू, ठीक है। फॉर्मूला पे था, एरिया भी दिया है, एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू भी पता है, डी भी पता है। ये क्वेश्चन आप लोग करिए।
सर आ गया आंसर। सॉल्व हुआ? यस सर। क्या क्या आंसर आया है? चार्ज का वैल्यू आया है 1.485 इंटू 10 का पावर -10 कूलम। 1.485 मतलब कैसे, कौन सा फॉर्मूला आपने अप्लाई किया? सर हम थोड़ा अप्रोक्सीमेशन लेकर के बनाए थे सर, उस कारण से। अच्छा, फॉर्मूला देख लीजिए, फॉर्मेट देख लीजिए, अगर ऐसे आप लोगों ने किया है तो सही ये है। सर ऐसे ही ले गए, बस हम 8.85 की जगह 8.9 ले लिए थे। एक्स्ट्रा चार्ज के लिए आप लोगों ने क्या किया, जो फाइनल चार्ज आया उसको पहले वाले चार्ज से क्या कर दिए, सब्ट्रैक्ट कर दिए। जब भी एक्स्ट्रा चार्ज आए तो यही करना है। फिर तो उसका वैल्यू भी तो पहले वाले चार्ज के जितना ही आ गया था। हाँ, उतना ही आ जाएगा, क्योंकि आप देखो ना, सेपरेशन तो हाफ ही किया गया था ना। सेपरेशन हाफ किया जाएगा तो कैपेसिटेंस डबल हो जाएगा। अब बैटरी में कोई छेड़छाड़ नहीं किया गया तो चार्ज भी डबल हो जाएगा। हाँ या ना? यस सर। सबका क्लियर हुआ? यस सर। तो आज के क्लास में मैं आप लोगों से यहीं से विदा लूंगा, बिकॉज यहाँ पे थोड़ा नेटवर्क कह रहे हैं, लाइट का प्रॉब्लम है, तो मेरा फोन ज्यादा चार्ज था नहीं, तो आप लोगों के फोन को ही चार्ज करने के लिए मैंने किसी और के कार में ले जाकर, सॉरी, पढ़ाने के लिए थोड़ा सा चार्ज किए थे। अब ज्यादा है नहीं इसमें बैटरी, ठीक है ना? तो हम लोग अगले क्लास में इसके आगे फॉरवर्ड करेंगे। सर को मैंने कुछ 10 क्वेश्चंस भेजे हैं, आप लोगों को अभी मिलेगा, वो करना है। अब सर जैसे बताएंगे वैसे कर लीजिएगा, यहाँ करना है या घर से करना है। मैंने 10 क्वेश्चन का असाइनमेंट आप लोगों को सेंड किया है, ठीक है ना? जो कराए हैं उसी में से मिक्सअप 10 क्वेश्चन है, वो देखने के लिए, उसके लिए प्लीज आप लोग कॉपी मत पलटिएगा, देखिएगा बना के कि उसमें से कितना आप लोगों से बन रहा है, ठीक है ना? चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय।